ये बात संसार याद रखेगा, इतिहास में दर्ज हो चुका है कि 35 एकड़ की जमीन के चक्कर में विश्व युद्ध लड़ा गया। जो कल तक राम मंदिर के ऊपर ज्ञान पेलते थे ना कि राम मंदिर बनवाने से क्या किसी को रोटी मिल जाएगी, राम मंदिर बनवाने से क्या किसी को रोजगार मिल जाएगा, आज वही नेता कुछ नहीं बोल पा रहे। 35 टुकड़ों के चक्कर में कितनी हत्या करोगे, 35 टुकड़ों के चक्कर में कितनी महिलाओं का बलात्कार करोगे। तो जो राम मंदिर पे जो ज्ञान पेलने वाले लोग थे ना, वो अब दूर दूर तक गायब हो गए। आई लव फिलिस्तीन, आई स्टैंड फिलिस्तीन। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, AMU वालों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिलिस्तीन जाओ और फिलिस्तीन जाके जंग लड़ो। हम चाहते हैं कि तुम 72 हुरों के पास जाओ, क्योंकि हमें तुम ऐसे अच्छे लग नहीं रहे। इसराइल और ये जो जंग छिड़ रही है, इनको पता भी नहीं होगा किस बात पे छिड़ रही है। वैसे तो पेंचर बनाने से फुर्सत है नहीं, क्या पेंचर की टूल किट लेके मारेंगे क्या वहाँ पे? सपा के नेता यही तो कह रहे हैं ना कि भाई साहब हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं फिलिस्तीन का क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। तो ऐसे तो पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। स्वरा भास्कर खुलेआम कह रही है भारत में कि हम फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, तुम भारत का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग लगातार जारी है, पर इसको लेकर भी दो गुट बन गए हैं। भारत में एक ऐसा तबका सामने आ रहा है जो अब हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, मज़हब के नाम पर अब आतंकवाद का समर्थन भारत में किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रवादी वक्ता आकाश भाई मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, और इससे भी बड़ा धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे मुद्दे पे आज बात करने जा रहे हो ना कि कल को अगर वो भारत पे भी होगा तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या मजहब के नाम पर हमास का फिलिस्तीन का समर्थन करना सही है, क्योंकि है तो वो आतंकवादी ही। पहले तो आप ये बताइए कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पाकिस्तान के नजरिए से क्यों देखते हो, हम थोड़ी ना आतंकवादी 26/11 हमला करा तो हमने थोड़ी ना करा। 2008 में जब हमला हुआ 176 लोग मारे गए, हमने थोड़ी ना करा। लेकिन आज तुम कहीं ना कहीं के ऑफिशियली तौर पर आतंकवादी संगठन के साथ आ रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब बनता है हमास के साथ आने का? तुम्हारा क्या मतलब बनता है हिजबुल्लाह के साथ आने का? आप बताइए। इजराइल और ये जो जंग छिड़ रही है, इनको पता भी नहीं होगा किस बात पे छिड़ रही है। वैसे तो पेंचर बनाने से फुर्सत है नहीं, क्या पेंचर की टूल किट लेके मारेंगे क्या वहाँ पे? अगर ये लोग सत्ता में होते तो समझ में आता कि भाई साहब हम इजराइल का विरोध कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, हम अपनी सरकार में आएंगे, सरकार से कहेंगे फिलिस्तीन का समर्थन करो। और आपको पता होगा, अभी अपने कांग्रेस की तो अपडेट देख ली होगी, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने साफ प्रस्ताव पास कर दिया कि भाई साहब फिलिस्तीन के समर्थन में मोदी सरकार कोई प्रस्ताव पास करे, मोदी सरकार कोई फिलिस्तीन के चक्कर में कुछ काम करे, इजराइल के चक्कर में कुछ भी ना करे। किस कारणवश? सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम कंट्री है और कुछ नहीं। क्या अब हमारे देश में धर्म इस तरीके से होने वाले हैं कि मजहब पहले आएंगे और भारत बाद में आएगा? यासिर शाह ने बात बोल दिया ना, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कि हम फिलिस्तीन का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह मुस्लिम आबादी है, भले आतंकवाद है उससे उन्हें लेना देना नहीं है। क्या बात भाई, ऐसे तो फिर भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई होगी तो ये तो फिर पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन करेंगे। आप बताइए, सपा के नेता यही तो कह रहे हैं ना कि भाई साहब हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं फिलिस्तीन का क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। तो ऐसे तो पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध होगा, भगवान ना चाहे कर, भगवान ने क्या हमारी सरकारों ने इस काबिल बना दिया पाकिस्तान को कि वो युद्ध कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर 1% अगर सिविल वॉर हुआ, 2.0 हुआ, तो क्या गारंटी है कि हमारे देश के नेता भारत के साथ खड़े होंगे? इस बात का जवाब दीजिए। स्वरा भास्कर समाजवादी पार्टी की जो वो है, एक नेता की जो बीवी है, स्वरा भास्कर खुलेआम कह रही है भारत में कि हम फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, तुम भारत का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? जब भारत ऑफिशियली तौर पर कह रहा है हम इजराइल के साथ हैं, तो मतलब हम पूरे भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब भारत के साथ हैं। और भारत इजराइल के साथ है तो जाहिर सी बात हम इजराइल के साथ हैं। और क्या उखाड़ लोगे होंगे ना, क्योंकि फिलिस्तीन में मुसलमान है, आप उनका विरोध करना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं डिप्लोमेसी, हम चाहते हैं डायलॉग, हम चाहते हैं पीस, हम चाहते हैं शांति। आज फ्रांस में आपने देखा होगा लाइब्रेरी जली, हमारे भारत में भी JNU में टुकड़े टुकड़े के नारे लगते हैं। आज इजराइल में ऐसा हो रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर पूरे देश, जितने भी तमाम देश हैं, भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये UK हो गया, ये फिर अमेरिका हो गया, अगर ये आज नहीं मिले ना, तो कल को किसी भी देश पर अगर आतंकवादी हमला होता है तो कोई भी देश किसी के सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। और इजराइल का सबसे बड़ा मकसद यही है, क्योंकि अभी जो G20 हुआ है, हम मोदी जी ने साफ कह दिया कि हम तो भाई डायलॉग और डिप्लोमेसी और पीस के ऊपर चलेंगे। इसके ऊपर हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे अगर वो आतंकवाद के खिलाफ हो रहा है, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। और ये हमास और ये हिजबुल्लाह, ये जो आपने देखा होगा दूसरे देशों में से 50,000 जिसके पास मिसाइल हैं, तो भारत कुछ गलत नहीं कर रहा। और अमेरिका ने तो अभी जेट भी भेज दिए हैं। और ये किस मजहब की बातें कर रहे हैं? UAE मुस्लिम कंट्री है, UAE साफ इजराइल के साथ आ रही है। क्यों आ रही है भाई?
क्यों आ रही है? अगर तुम्हें धर्म धर्म खेलना है, ये बात संसार याद रखेगा, इतिहास में दर्ज हो चुका है कि 35 एकड़ की जमीन के चक्कर में विश्व युद्ध लड़ा गया। जो कल तक राम मंदिर के ऊपर ज्ञान पेलते थे ना कि राम मंदिर बनवाने से क्या किसी को रोटी मिल जाएगी, राम मंदिर बनवाने से क्या किसी को रोजगार मिल जाएगा, आज वही नेता कुछ नहीं बोल पा रहे कि 35 टुकड़ों के चक्कर में कितनी हत्याएं करोगे, 35 टुकड़ों के चक्कर में कितनी महिलाओं का बलात्कार करोगे, 35 टुकड़ों के चक्कर में कितने बच्चों को मारोगे, ये बिल्कुल कोई नहीं सोच रहा। तो जो राम मंदिर पे जो ज्ञान पेलने वाले लोग थे ना, वो अब दूर दूर तक गायब हो गए हैं। और दूसरी चीज, जो राम मंदिर के ऊपर जो ज्ञान पेलते थे, अब वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। जो बम आ रहा था ना, बम, अभी मैं उनका एक, आपने देखा होगा, ये कांग्रेस के एक लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर ने एक बहुत ही अच्छा इंस्टाग्राम पे बहुत मतलब शर्मनाक वाला ट्वीट करा है, मैं आपको दिखाता हूं। उसने लिखा है, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं, ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। ये कांग्रेस के एक नेता ने लिखा है। जो कांग्रेस के नेता कहते हैं हम तो गांधी को मानते हैं, हम तो सत्य को मानते हैं, हम तो अहिंसा को मानते हैं। जो लोग अहिंसा को मारते हैं वो फिलिस्तीन में जो बम फोड़ रहे हैं, फिलिस्तीन में, आज वो उनका समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो समर्थन? तुमसे बंगाल में, मणिपुर तो दिख गया तुम्हें, बंगाल में एक महिला की साड़ी उतारी, ब्लाउज उतारा, उसे नंगा परेड कराया, तुम लोग नहीं आए, ठीक है। राजस्थान में एक महिला को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करा जाता है और उसके साथ फिर वही सरकारी कर्मचारी गैंग रेप करते हैं, तब इनकी सरकार कुछ नहीं करती। और आज कांग्रेस CWC के उसमें प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और जो ये लोग चाह रहे हैं ना, अभी हमारे भारत देश में रह के, अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, वहां पे कल या परसों रात को मार्च निकाला गया। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, AMU वालों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिलिस्तीन जाओ और फिलिस्तीन जाके जंग लड़ो। हम चाहते हैं कि तुम 72 हुरों के पास जाओ, क्योंकि हमें तुम ऐसे अच्छे लग नहीं रहे। और वहां पे तो ये जाहिर सी बात है, वहां पे तो कहा जाता है, वहां पे बताया जाता है कि वहां पे जन्नत प्राप्त होती है। और देखो, मैं किसी के धर्म को बहुत गलत नहीं करा, बिल्कुल, हाँ, जेरूसलम, अगर कुरान में लिखा है कि वहां पे मस्जिद है, बिल्कुल है, डिनाई कोई नहीं कर सकता। अगर उनकी बाइबल में भी लिखा है कि जीसस को वहां टांग के लटकाया गया, तो बिल्कुल सच होगा। और अगर यहूदियों की दीवार वहां पे बना रखी है, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला होने वाला है। और आने वाले फ्यूचर में, अभी मैं बता रहा हूं, ये जो युद्ध है बहुत लंबा खींचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 धर्मों की, जो पूरे संसार में सबसे ज्यादा आबादी रखते हैं, क्रिश्चियन रखते हैं, मुस्लिम रखते हैं और यहूदी कम आते हैं। लेकिन सोचिए यहूदियों की कितनी पावर है, यहूदी नहीं, सॉरी, इजराइल की कितनी पावर है। जब 1948 में उन्होंने इजराइल इस्टेब्लिश करा था, 7 मुल्कों को थप्पड़ मार मार के जवाब दिया था, 7 मुल्कों को अकेला, जब वो इस्टेब्लिश कर रहे थे। आज तो उनके साथ भारत है, आज तो उनके साथ ब्रिटेन है, आज तो उनके साथ अमेरिका है, आज तो उनके साथ मुस्लिम कंट्री UAE है, आज तो उनके साथ फ्रांस है। इतने देश हैं, तुम्हें क्या लग रहा है हार जाएगा? आपने AMU की बात करी, AMU के छात्रों की बात करी, तो वो भी कहते हैं उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर वो विरोध कर रहे हैं, किसी का समर्थन कर रहे हैं, तो वो उनकी अभिव्यक्ति है, वो भी देश के नागरिक है, वो चाहे तो फिलिस्तीन का समर्थन कर सकते हैं। अगर अफजल गुरु को सही बताना, अगर अफजल गुरु के समर्थन में लड़ाई लड़ना, अगर आतंकवादी संगठनों के समर्थन में लड़ाई लड़ना, अगर अतीक अहमद के समर्थन में लड़ाई लड़ना, अगर किसी महिला का बलात्कार हो जाता है उसको स्पष्ट करना, अगर ये डेमोक्रेसी है, तो मैं इस डेमोक्रेसी को लात मारता हूं जो हमारे भारत देश के विरोध जाती है। ऐसी डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं। एक तो भारत है और एक भारत का संविधान है। भारत का संविधान भारत के लिए एक, क्या कहते हैं, गर्व महसूस कराने वाली चीज़ है। और भारत का संविधान कभी इतनी आज़ादी नहीं देता कि तुम भारत के खिलाफ जाओ। क्या मतलब बनता है AMU में मार्च निकालने का? क्या मतलब बनता है कैंडल मार्च निकालने का? आज तक ये जो आज कह रहे हैं ना कि फिलिस्तीन के जो लोग मार रहे हैं, जो सैनिक मर रहे हैं, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। कभी इन्होंने हमारी जो भारत की सेना होगी, जो पाकिस्तान के लोगों से लड़ी होगी, पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ी होगी, कभी आज तक उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट तो तब नहीं दिए होंगे, कभी आज तक व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाए होंगे। इतिहास देखिए कि इजराइल ने कितने अत्याचार किए फिलिस्तीन के ऊपर, वो ऐसा कह रहे हैं। अत्याचार तो इजराइल के ऊपर भी हुए थे, अत्याचार तो इजराइल के ऊपर भी हुए थे। और इजराइल से तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इजराइल को पता था कि अगर हम भटके रहेंगे तो हमारा अस्तित्व तुरंत मिट जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या कहा, एक काम करो, सब एक हो जाओ। और 1948 में उन्होंने इजराइल, जो फिलिस्तीन था, वहां पे इजराइल उन्होंने स्टेब्लिश करा। और ये बहुत सही करा। देखो मेरी बात सुनिए, तुम्हारे अगर जमीन की लड़ाई है, अगर फिलिस्तीन की लड़ाई है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं फिलिस्तीन वालों। लेकिन अगर तुम फिलिस्तीन की लड़ाई में अगर किसी महिलाओं का बलात्कार करते हो, अगर छोटे बच्चों को मारते हो, बुजुर्गों को मारते हो, तो मैं इस बात को तुम पे बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, इजराइल की एक महिला सैनिक को बाल पकड़ के गाड़ी में बैठा के उसे फिलिस्तीन के गाजा में ले जाया जा रहा है, जहाँ पे हमास नाम का आतंकवादी संगठन है। तो इस बात से बेखौफ रहिए, ये युद्ध बहुत लंबा लड़ने वाला है। और
इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है। इंटरेस्ट इसलिए आने वाला है क्योंकि अब ये जो लड़ाई होने वाली है ना, ये लड़ाई आतंकवाद, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, ना कभी मुसलमान कहता कि दंगे करो, ना कभी हिंदू कहता दंगे करो, ना कभी यहूदी, ना कभी क्रिश्चियन। ये आतंकवादी दंगे करवाते हैं और ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। अगर इस लड़ाई में अगर नहीं जीता संसार, ये जो अभी भारत आया है, ब्रिटेन आया है, तो फिर हमारे भारत में जब सिविल वॉर 2.0 होगा, जो कि हमारे सैनिकों ने बताया, जो बड़े बड़े वो रहे हैं कि इस भारत देश में सिविल वॉर 2.0। सोचिए इस भारत देश में कितनी आज़ादी है। तुम इस भारत में रह के जो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को जो भारत के लोग, जो हमारा भारत देश ऑफिशियली तौर पे इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तुम उसके खिलाफ जा रहे हो। अरे तुम मोदी को गाली दो, तुम योगी को गाली दो, तुम मोदी को सत्ता से हटाओ, तुम योगी को सत्ता से हटाओ, तुम भारत के विरोध क्यों जा रहे हो? मेरा सबसे बड़ा कारण ये बात है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, अब लोगों को बेरोजगारी नहीं दिख रही, अब लोगों को पता नहीं, अपने आप आपस में टच वाले फोन आकर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, आई लव फिलिस्तीन, आई स्टैंड फिलिस्तीन। अबे क्या पंचर के टूल किट फेंक फेंक के मारोगे क्या? ग्रोथ हो नहीं पा रही और बकवास इतनी कर रहे हो। मैं अब भी बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी सीख है, इसको हल्के में कोई ना ले। अगर हमारे विपक्ष सारा नहीं, अरविंद केजरीवाल का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैं पूरा विपक्ष नहीं करा। अगर समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता अगर इतना बेहुदा बयान देते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ इसलिए क्योंकि एक मजहब के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कभी भी भारत देश के हो ही नहीं सकते। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आकाश आज हमारे साथ मौजूद थे और आपने वो पूरा वक्तव्य सुना जिसमें पूरे तरीके से बताया गया कि किस प्रकार से जो कुछ चुनिंदा लोग फिलिस्तीन का और हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हुए भारत में नजर आ रहे हैं, उसको किस प्रकार से आज देश के एक युवा ने जवाब दिया है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।